गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइनक्स के फीचर्स क्या क्या है, कैसे हम उस पे क्या क्या उसकी स्पेशल फीचर्स होते हैं वो डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन हियर। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पास विंडोज के बहुत सारे वर्जन, राइट। जस्ट लाइक मैं आपसे कहूँ हमारे पास विंडोज के वर्जन है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सब उसके वर्जन होते हैं, राइट। पहले विंडोज एक्सपी आया था, फिर 7, बहुत सारे ऐसे ही वर्जन होते हैं। वैसे ही जो लाइनक्स की वर्जन होते हैं अलग अलग, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। हम उनको वर्जन नहीं कहते हैं, हम उनको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइनक्स। अगर हम लाइनक्स की बात कर रहे हैं तो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अ वर्जन ऑफ लाइनक्स, अ वर्जन ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड कंपोनेंट। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाइनक्स के वर्जन्स आते हैं और ये क्या होते हैं, इसके अंदर अलग अलग उसके कंपोनेंट्स आते हैं। अगर आप वर्जन की बात करोगे तो आपको पता है विंडोज के जो वर्जन है या विंडोज को जो डेवलप करते हैं, दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट। आपने पढ़ा होगा विंडोज कौन डेवलप करता है, विंडोज के जितने भी वर्जन आते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है। बट लाइनक्स में ऐसा नहीं। क्या है लाइनक्स में, लाइनक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लाइनक्स इज डिफरेंट from others। क्या डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि लाइनक्स को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती है, लाइनक्स के अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं बनाती। तो हमने लिखा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइनक्स are developed by different organization। And this is the main reason कि लाइनक्स के बहुत सारे वर्जन हमारे पास हैं। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती तो उसकी कुछ ही आपके पास वर्जन होते या कुछ ही आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होते, पर इसको कोई भी बना सकता है। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको बना सकती है, बट ये कि आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रॉपर वे में। दैट्स व्हाई द लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर मेनी मोर। ओके, तो देयर आर एन एवरेज 600, एवरेज मैं बता रही हूँ, राइट। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। 600 distribution which provide different feature। राइट, कौन कौन से हैं समास, अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला दैट इज द उबंटू, राइट, लाइनक्स मिंट, नेक्स्ट वन इज द रेड हैट। बहुत सारे हैं, बस कुछ कॉमन नेम लिख रहे हैं, फेडोरा, डेबियन, काली, ये सब इसके क्या है, ये सब इसके लाइनक्स के वर्जन या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताना है कि मैंने लाइनक्स का तो बता दिया कि अप्रॉक्स 600 है, आपको पढ़ना है कि विंडोज के कितने अप्रोक्सीमेटेड वर्जन आ चुके हैं, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, तो टोटल कितने आए हैं वो आप मुझे बताएंगे, राइट। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि विंडोज के कितने वर्जन आप अभी तक आ चुके हैं। इज इट क्लियर? तो आई थिंक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होगा। अगर कोई कभी कहता है कि वो उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए दैट इज द वर्जन ऑफ लाइनक्स। ये लाइनक्स के वर्जन हैं जो अलग अलग होते हैं और उबंटू भी उसका एक वर्जन है जिसपे वो काम करता है। ओके, हमें मेन जो यहाँ पे लाइनक्स में पढ़ना है वो लाइनक्स में मेन हमें कमांड्स डिस्कस करने हैं कि कैसे कमांड के थ्रू काम होता है।
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमांड, कमांड क्या होता है, हम उसको कैसे देते हैं, वो हम लाइन से पढ़ेंगे। बट लाइनिक्स की कमांड को मैं आपको लाइव रन करा के नहीं दिखा पाऊंगी, दैट्स वाई हम पहले विंडोज की कमांड्स पढ़ते हैं एंड सिमिलरली वैसे ही हम लाइनिक्स की कमांड को समझ भी लेंगे। तो कमांड पढ़ाने से पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड द पाथ इन लाइनिक्स। हम पाथ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाथ लाइनिक्स में भी होता है और ये पाथ आपका विंडोज में भी होता है, पाथ कहीं भी यूज हो सकता है। फिलहाल मैं आपको लाइनिक्स एंड पाथ बताने जा रही हूँ, दैट मीन्स लाइनिक्स में पाथ क्या होता है, या फिर आप नॉर्मली इसको पाथ भी बोल सकते हो, राइट। पाथ से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पाथ मीन्स किसी भी चीज का रास्ता, राइट। अब देखो, किसी भी चीज का रास्ता बताने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अपने कॉलेज से सिविल लाइंस जाना है, मैंने किसी से कहा कॉलेज से सिविल लाइंस कितना दूर है, या मुझे कॉलेज से सिविल लाइंस जाना है, तो क्या करना। तो एक तरीका था, किसी ने मुझसे कहा कि कॉलेज से सिविल लाइंस अगर आपको जाना है 3 किलोमीटर है, आप जा सकते हैं, राइट। दूसरे ने मुझे आंसर दिया, दूसरे ने मुझे प्रॉपर आंसर दिया कि आप कॉलेज से जाइए, फिर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चुंगी जाइए, राइट। जैसे भी आप कन्वेंट से जाते हैं, अगर आप किसी और कन्वेंट से जा रहे हैं तो आपको कैसे कैसे जाना है, या फिर आप बालसन जाइए, बालसन से आपको सिविल लाइंस के लिए कुछ भी कन्वेंस मिलेगा, आप उसको यूज कीजिए, प्रॉपर जाइए। तो पाथ बताने के दो तरीके थे, एक मैंने प्रॉपर पाथ बताया कि हमें कहाँ कहाँ होके जाना है, और दूसरा मैंने डायरेक्ट पाथ बता दिया, डायरेक्ट रास्ता बता दिया। आपने एचटीएमएल पढ़ा होगा, एचटीएमएल में आई थिंक आपने आईएमजी एसआरसी टैग पढ़ा होगा, राइट। सबने पढ़ा होगा ये टैग। यहाँ पे देखो, एसआरसी का काम क्या होता है, एसआरसी में हम लोकेशन देते हैं, हमें जो भी इमेज लगानी होती है उसकी। आपने लोकेशन श्योरली दिया भी होगा, कैसे दिया होगा, लोकेशन देने का दो तरीका था। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक इमेज लगानी थी, इमेज का नाम था fish.jpg, तो एसआरसी में हम दो तरह से वैल्यू दे सकते हैं। कैसे, एक एसआरसी में मैंने डायरेक्ट क्या दे दिया, fish.jpg, और एक एसआरसी में वैल्यू दी गई, आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी के अंदर आपको यूजर्स मिलेगा, कुछ ऐसा आएगा, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा बट कुछ ऐसा आएगा। इसके अंदर हमें मिलेगा सैंपल पिक्चर, राइट। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा fish.jpg। ऐसा आपने यूज किया होगा, आपने लगाया भी होगा एचटीएमएल। मैं एचटीएमएल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एचटीएमएल आप करंट पे पढ़े हो, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, राइट। तो ये तब काम करता है जब हमारी इमेज और हमारी फाइल, ये हमारी इमेज थी और जिसमें हम HTML का कोड कर रहे हैं, दैट इज a.html, अगर दोनों की लोकेशन दोनों एक साथ रखी हो तब तो ये काम करेगा। बट अगर हमारी फाइल कहीं और है, हमारी इमेज कहीं और है, तो हमें उसकी पूरी लोकेशन देनी होती है। दिस लोकेशन इज कॉल्ड पाथ। इसी लोकेशन को हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। और ये दो तरह से होता है, जैसे हमने यहाँ पे दो तरह से दिया था, वैसे ही पाथ कहीं पे भी दो तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पे भी देखिए हमने दो तरह से दिया था, एक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया था, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट दिया था और यहाँ मैंने उसकी पूरी लोकेशन बताई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग दो तरह से डिफाइन किया जाता है, राइट। तो पाथ का मतलब क्या है, आई थिंक मैं जो लिखूंगी उससे आपको समझ में आ जाएगा। पाथ इज अ, व्हाट इज अ पाथ? अ पाथ इज अ unique location of file और folder। अगर हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में हम अभी फाइल और फोल्डर की बात करेंगे। ये लाइनक्स के लिए भी होगा, विंडोज के लिए भी होगा, किसी के लिए भी होगा। अ पाथ इज अ यूनिक लोकेशन ऑफ फाइल और फोल्डर, राइट। यूनिक होती है लोकेशन, कभी भी किसी से किसी की लोकेशन कॉपी नहीं कर सकती, राइट। और अगर आप पाथ लिख रहे हो तो पाथ किससे किससे मिलके बनता है, अ पाथ इज अ पाथ is represented by the combination of अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पे अल्फाबेट्स भी आएंगे एंड साथ ही साथ नंबर भी आ सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड
forward slash, right? This is a forward slash. फॉरवर्ड स्लैश कहाँ यूज किया जाता है ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लाइनिक्स की बात कर रही हूँ। अगर आप लाइनिक्स की बात करोगे तो वहां पे फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है, और अगर आप यही सेम काम आप यूज करोगे उसमें, यही सेम काम अगर हम विंडोज में करेंगे तो विंडोज में फॉरवर्ड स्लैश नहीं यूज किया जाता है। वहां पे हमेशा क्या यूज किया जाता है, वहां पे हमेशा बैकवर्ड स्लैश यूज किया जाता है। तो ये पाथ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाथ हम बात कर रहे हैं लाइनिक्स, राइट? तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा, इट इज यूज्ड इन लाइनिक्स, पाथ इन लाइनिक्स। और अगर मैं बात करूंगी विंडोज की, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं नोट करके, इन विंडोज we use backward slash, right? This is a backward slash, आप यहाँ पे लिख लीजिए, we use a backward slash, and this is the difference between the Windows and Linux in the representation of path. Right. अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि फॉरवर्ड स्लैश कहाँ कैसे रिप्रेजेंट होता है, बैकवर्ड स्लैश, जनरली ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये दिया जाए तो हम समझ नहीं पाते हैं दिस इज अ फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करिएगा। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश की बात करी तो फॉरवर्ड स्लैश इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ फॉरवर्ड साइड, राइट? अगर मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है तो दिस साइड इज अ फॉरवर्ड, आगे जा रहा है तो दैट मीन्स ये फॉरवर्ड वैल्यू है, और दिस साइड इज कॉल्ड द बैकवर्ड। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बैकवर्ड बोलते हैं। तो अगर कोई भी फॉरवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज ऑलवेज कॉल्ड द फॉरवर्ड स्लैश, और अगर कोई भी बैक साइड से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज कॉल्ड द बैकवर्ड स्लैश। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा समझोगे, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश में हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉरवर्ड वाला है कौन सा बैकवर्ड वाला है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है, बट मोस्टली ऐसा कंफ्यूजन हमें होता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, जो भी फॉरवर्ड से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स जो आगे से स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड स्लैश, और जो भी बैक साइड से स्टार्ट हो रहा है उसको हम बैकवर्ड स्लैश कहते हैं, राइट? तो पाथ का मतलब क्या हुआ, पाथ का मतलब होता है किसी भी चीज की यूनिक लोकेशन इज कॉल्ड द पाथ। और पाथ को जब भी रिप्रेजेंट करना है तो आप चेक करो, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे फिश 1.jpg भी हो सकता है, तो अल्फाबेट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, और साथ ही साथ क्या यूज होगा, अगर हम लाइनिक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ बीच में फॉरवर्ड स्लैश यूज होगा। और अगर आप विंडोज में दिए होंगे, विंडोज में आपने ये दिया होगा, ये विंडोज में आपने HTML पढ़ा हुआ है, तो अगर आप विंडोज दोगे तो विंडोज में हमेशा क्या यूज होता है, बैकवर्ड स्लैश, राइट? ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाथ। पाथ की वैल्यू क्या होती है, पाथ दो तरह से होते हैं। दिस इज द टाइप्स ऑफ पाथ। मोस्टली मैं लाइनिक्स की ही बात कर रही हूँ अभी, ठीक? और लाइनिक्स और विंडोज में अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा देन आप वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड समझेंगे। ओके, तो पहला जो पाथ का टाइप दिया गया है दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पाथ, and the second one is a relative path. तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम एब्सोल्यूट पाथ की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ एब्सोल्यूट पाथ। अगर आपको पहचानना है तो एब्सोल्यूट पाथ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, इन लाइनिक्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन लाइनिक्स। लाइनिक्स में ये हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होगा, राइट? इसके बाद हम कोई फाइल का नाम देंगे, फिर हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर फाइल का नाम देंगे, कुछ भी देंगे, बट इट ऑलवेज स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश। और लाइनिक्स में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लाइनिक्स में फॉरवर्ड स्लैश जो हम स्टार्ट में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। हम इसका नाम क्या देते हैं, इट इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी, राइट? जैसे हमारे विंडोज में अगर मैं आपसे कहूँ तो विंडोज में मेन क्या होता है, आपको पता है विंडोज में मेन होता है आपका सी ड्राइव। बहुत सारी ड्राइव्स होती है हमारे पास सी ड्राइव होती है, हमारे पास डी ड्राइव होती है, बट सी ड्राइव इज मेन। आप यहाँ पे देखे भी होंगे, जब आप लोकेशन लेके देखना आप HTML में, तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद द सी ड्राइव जनरली,
ओके वैसे ही अगर हम लाइनेक्स की बात करते हैं तो जो यहाँ पे सी ड्राइव का काम होता है वो यहाँ पे किसका काम होता है, रूट डायरेक्टरी का काम होता है। और रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑलवेज यूज द फॉरवर्ड स्लैश। तो अगर कोई भी पाथ आपका फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है एंड देन आप वैल्यूज को लिखते जाते हो तो इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पाथ। और अगर कोई फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है, इट नेवर स्टार्ट विद द फॉरवर्ड स्लैश। अगर कोई फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है, किसी भी चीज की लोकेशन, किसी भी फाइल की लोकेशन, किसी भी फोल्डर की लोकेशन अगर फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको रिलेटिव पाथ नाम देते हैं। क्लियर? तो दो तरह के पाथ होंगे, एक होगा एब्सोल्यूट पाथ, एक होगा रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ इज ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट डायरेक्टरी एंड रूट डायरेक्टरी मींस द फॉरवर्ड स्लैश। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बनता है कि लाइनेक्स में एडमिन अकाउंट क्या होता है, लाइनेक्स में मेन अकाउंट क्या होता है। तो लाइनेक्स में मेन क्या होता है, आपका रूट होता है। ओके एंड रूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉरवर्ड स्लैश। ओके सो मैं आज यहीं तक रखूंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्लास में पाथ के बारे में लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट अपने कमांड्स पे आएंगे एंड विंडोज में हम कमांड को रन करा के भी देखेंगे। राइट, ओके देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।